नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर करूंगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर हु हियर्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय वर्ड ऑफ माउथ। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट को जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली वर्ड ऑफ माउथ पहुँचाना। दैट मीन्स कि एक पीपल के मतलब लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन को शेयर करके लोगों तक प्रोडक्ट को पहुँचाना होता है। ओके, यहाँ पर कोई की एडवर्टाइज नहीं होता। यहाँ पर कोई होलसेलर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, यहाँ पर रिटेलर नहीं होता। यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाना होता है। ओके, तो ये जो होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में होता है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं अब कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम पीछे का देख लेते हैं एक बार, कुछ दौर क्या किस तरह से चला है। इसको आप समझिए यहाँ पर कि जैसे कि 1960 में जो दौर था, एक वो एक इंजीनियर का था। उस समय जिन्होंने इंजीनियरिंग किया वो आज की डेट में अच्छी जगह सेटलमेंट है और अच्छी जॉब प्रोफाइल है उनकी और अच्छा इनकम ले रहे हैं। उस तरह से 1960 के बाद एक दौर आया 1970 का। और 1970 में जो है डॉक्टर का दौर चला और उस समय बहुत सारे लोगों ने डॉक्टरी किया और डॉक्टरी करने के बाद अच्छे जगह सेट हो गए और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में भी आज की डेट में वो काम कर रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद 1970 के बाद 1980 आया। 80 में जो है डॉक्टर का भी दौर चला गया और 1980 में सीए का दौर स्टार्ट हो गया और लोगों ने उस समय सीए की पढ़ाई खूब की और सीए की पढ़ाई करने के बाद आज की डेट में अच्छी जगह वो भी सेटल हैं। और उसी तरह से आया 1990 में आया एमबीए का दौर और उस समय बहुत सारे लोगों ने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद आज की डेट में काफ़ी अच्छे जगह सेटलमेंट है। बट मैं ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, या आप भी समझ सकते हैं कि 1960 के बाद से अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती या 70 के बाद से डॉक्टर की पढ़ाई नहीं होती, अब डॉक्टर नहीं तैयार होते, या 1980 के बाद सीए नहीं बनते या 90 के बाद एमबीए नहीं होते। ऐसा नहीं है, आज भी होते हैं, आज भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। बट जो उस समय इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी वो आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कहीं जैसे आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपकी रैंकिंग अच्छी है तभी आपको कहीं सेटलमेंट आप हो सकते हो, अन्यथा आपके लिए जॉब नहीं है। आप अगर किसी ऐसे किसी लोकल इंस्टीट्यूट से आप किए हो इंजीनियरिंग तो आपकी कोई वहाँ पर कहीं जॉब ही नहीं हो सकती है, बड़ी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो है बीटेक वगैरह या बीई वगैरह करके घूम रहे हैं आज की डेट में, आप देख सकते हैं आप। वैसे ही डॉक्टर का भी है। डॉक्टर में भी आप अगर किसी अच्छे ये से किए हो तो किसी अच्छे हॉस्पिटल वगैरह में आप लग सकते हो, और नहीं तो आप जो है अपना डॉक्टर में ये होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठने के लिए, तो वो आप कर सकते हो, वो उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद सीए का, तो सीए का भी आप प्राइवेट एक ऑप्शन होता है करने के लिए, लेकिन अब वो जॉब का ऑप्शन अब नहीं है उतना। और इस तरह से एमबीए का भी है, तो एमबीए का भी अभी जो है दौर है। एमबीए भी बहुत सारे मारे मारे फिर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आप खुद इसका डेटा सर्च करके देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो एक दौर में, जिस स्टार्टिंग के दौर में जो भी व्यक्ति जिस चीज़ को ग्रैब कर लिया वो आज की डेट में सक्सेस है। तो अभी जो है 21st सेंचुरी जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग का है। और आज की डेट में जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसने भी ज्वाइन कर लिया और लग कर लिया, उसको सक्सेस होना बिल्कुल ही निश्चित है। मतलब ये सिक्योर, मतलब ये श्योर है कि वो सक्सेस होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि वेरी सिंपल टू डू। अब नेटवर्क मार्केटिंग करना जो है ये बहुत ही आसान है। इसको लोग जो है बहुत दूसरे तरीके से लेते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे बस का नहीं है या हमसे नहीं होगा। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें करने कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि आपको यहाँ पर यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना है, गेट द रिजल्ट, रिजल्ट आप उससे लेते हो उस प्रोडक्ट का। और इसके बाद शेयर द विथ पीपल, मतलब लोगों से आप इस प्रोडक्ट को शेयर करते हो। और जैसे कि आप शेयर करने के लिए भी आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, आप उनको बताते हो और उनको बताने से वो भी अगर इस प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं और फिर वो उनको ये चीज़ सिखाना है, यही काम। अगर वो भी इस तरह से करने लगते हैं, अपने वो रिलेटिव वगैरह को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने नेबर्स वगैरह को बताने लगते हैं और उनके बताने से भी लोग उसको यूज करने लगते हैं, तो इस तरह से आपका
जो है एक बहुत बड़ी टीम बन जाता है आपके नीचे, और इस तरह से जब आपकी टीम बन जाता है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, और जब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा तो आपका एक इनकम बनता है, और वो इनकम जो है इसका मतलब आपका जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, मतलब जितने बड़े नीचे से नीचे तक लोग जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा और उतना बड़ा आपका इनकम होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और आज ही इनका आपका इनकम होना शुरू हो गया। तो लेकिन है बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है। सिंपल है, इजी नहीं है, मतलब इजी मैंने कहा वो गलत है, इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं है कि आपको बहुत सारे लोगों से आपको शेयर करना पड़ता है बिजनेस, और बहुत जिस चीज़ से आप शेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि जिसको आप बताओगे वो व्यक्ति जुड़ जाएगा आपके साथ में, तो कोई जुड़ेगा कोई नहीं जुड़ेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि देखिए पैसे कमाने का दो तरीका है, एक बिजनेस और एक जॉब। अब जॉब तो जॉब है, अब बिजनेस में अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस एक है, और अभी जो एक बिजनेस की जो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। तो देखिए जॉब के लिए क्या होता है कि जैसे कि जॉब में आप जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ी लगता है 16 ईयर के लिए। आपको फ़ी वगैरह जो पढ़ाई करते हो या जो इंजीनियरिंग किए या बी टेक करते हो या एमसीए करते हो, जो भी करते हो, तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं वो आपको फ़ी के रूप में देना होता है वहाँ पर, वो एक्सपेंसेज आपको होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होता है। जितना ज़्यादा आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो होता है, ना के बराबर होता है, और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ पर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट जो है ओवरहेड एक्सपेंसेज। ओवरहेड एक्सपेंसेज में क्या है, जैसे कि जॉब में है फूड है और फेयर है, ये सारे एक्सपेंसेज होते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ऑफिस का रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, बिल्स है, ऑफिस सप्लाईज है, एट्सेट्रा, इस तरह के ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर भी फेयर होता है और फूड एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क की। तो अगर आप जॉब करते हो तो जॉब स्टेबल है वहाँ पर, लेकिन क्या है कि आपका इनकम जो है वो लिमिटेड होता है, वहाँ पर इनकम आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि रिस्क जो है ज़्यादा है, इसलिए कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया और आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका सारा का सारा पैसा यहाँ पर डूब सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका रिस्क जो है जीरो है, मतलब आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, आपने जो पैसे लगाए थे उसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं स्किल्स की। तो अगर हमें जॉब चाहिए तो जॉब के लिए हमें एक स्किल चाहिए। अब जैसे हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग करना होगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी करना पड़ेगा, या हमें इलेक्ट्रिशियन बनना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक डिप्लोमा करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस मतलब ये आपको ऑपरेटर बनना है तो उसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो आपको जॉब चाहिए, उस जॉब का आपका स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपको बिजनेस स्किल यहाँ पर भी ज़रूरी है। अगर आपके पास बिजनेस स्किल नहीं है, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस बिज़नेस में फेल हो जाओगे। ओके, आपका वो बिज़नेस सक्सेस नहीं हो सकता। इस तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि यहाँ पर अगर आप इलिटरेट हो तब भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, एबिलिटी, कि आप दूसरे का नकल कर सको, मतलब दूसरे से आप सीख सको, दूसरे का कॉपी आप कर सको। आप सीखने के आपके पास अगर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, आप सीखने की रखते हो, तो आप जो है यहाँ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप कर सकते हो। टाइम की बात करते हैं तो जॉब में बिल्कुल टाइम नहीं है, 12 आवर पर डे आपको लगाना ही लगाना है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर नो वर्क नो पे, यहाँ पर आप काम नहीं करोगे, आपका पेमेंट नहीं आएगा, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर टाइम है, और यहाँ पर अपना टाइम भी बचाते हैं। और टाइम फ्रीडम में यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने टाइम के लिए खुद आप मैनेज करोगे, आप खुद आप मतलब अपने लिए आप फ्री हो, आप जब मर्जी आप 10 बजे करो, 12 बजे करो, या 2 बजे करो, या 1 घंटे करो, या 4 घंटे करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना काम करना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी टू अचीव वंस ड्रीम। इसमें आप देखते हो जॉब में जो है इसकी जो संभावना है अपने ड्रीम को अचीव करने की, वो बहुत ही कम है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपकी जॉब हाई प्रोफाइल जॉब है, आप कहीं अच्छे जगह सेटलमेंट हो तो हो सकता है आपका। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन लो है। मतलब ऐसे बहुत सारे बहुत कम लोग हैं जिनकी जॉब प्रोफाइल इस तरह की है कि जो कि जिससे कि वो अपने ड्रीम को वो अचीव कर सकें। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस के ऊपर कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है। अगर आप अपने आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है तो आप जो है अपने सपने को यहाँ पर पूरा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपने को अचीव करना जो है
इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर बड़ी टीम बना लेते हो, तो यहाँ पर इसको बहुत ही ईजिली आप अचीव कर सकते हो अपने सपने को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, यहाँ पर हम बात करेंगे जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग का, कि जॉब में किस तरह से ग्रोथ होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि जॉब में, जैसे कि हमने 2021 में स्टार्ट किया, सपोज करते हैं, मान के चलते हैं, और आपने 8 घंटे और 30 दिन आपने काम किया, तो यहाँ पर आपकी सैलरी जैसे कि 20,000 रुपये हो गई। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो अकेले थे और आपकी सैलरी थी 20,000 रुपये। तो अभी आज की डेट में आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, और इस तरह से आप 5 साल बाद हम बात करते हैं तो 2026 आ गया, और 2026 में आपका काम वही रहा 8 घंटे और 30 दिन, और वहाँ पर सैलरी आपकी बढ़ के हो जाती है 25,000, सैलरी आपकी बढ़ जाती है। ये आपको लगता है कि बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर 2021 में आप अकेले थे, और 2025 में आकर के आप दो हो जाते हो, क्योंकि आपकी शादी हो जाती है। अब शादी हो गए तो अब दो हो गए। इस तरह से आपकी सैलरी जो है 20 से 25 तो हो गई, बट वहाँ पर आप 20,000 रुपये अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर डिपेंड, मतलब एक्सपेंड करते थे, और यहाँ पर 25,000 रुपये आप दो आदमी के ऊपर एक्सपेंड करोगे। दैट मीन्स अपने ऊपर भी और अपनी वाइफ के ऊपर भी। अब इस तरह से हम आगे भी 5 साल बाद की बात करते हैं तो 2031 आ गया। 2031 में फिर टाइम आपका वर्क जो है वही रहा 8 घंटे 30 दिन, और आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई। और 30,000 रुपये में हम तो हमारे दो हो गए, मतलब 4 व्यक्ति हो जाते हैं, और वहाँ पर एक्सपेंसेस जो है 4 आदमी पर करना पड़ता है। इस तरह से पर हेड जो है आपका एक्सपेंसेस 7,500 रुपये हो जाता है। और इसके बाद तो जो लाइफ होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इसके बाद जो है उनकी शादी करो, घर बनाओ, क्या क्या करना होता है वो आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जॉब बुरा है, लेकिन आप इससे खुद अपना ये सोच सकते हो कि जॉब करने से हमें क्या मिलता है, किस तरह से सैलरी आपकी ग्रोथ हो रही है या कम हो रही है, आप खुद आइडिया लगा लो। बाद में आदमी जो है, सपने तो बहुत होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उस समय जो है ना सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं, और आदमी जो है अपना ज़िंदगी काटना शुरू कर देता है। एक मतलब वही में, उसी में वो रह जाता है, वो पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जीना शुरू कर देता है, मतलब एडजस्ट करना शुरू कर देता है, एडजस्टमेंट की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। ओके, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सैलरी नहीं होती, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर 2021 में अगर आप स्टार्ट किए काम को, सपोज करो, तो यहाँ पर वर्क इफिशिएंसी देखिए कि वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और इनकम ना के बराबर होता है, बिल्कुल प्रॉफिट जो है बिल्कुल कम होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि ना ही होता है। यहाँ पर 1 × 10 = 10 जो दिया हुआ है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने जो 1 साल काम किया, आप सपोज करो 1 साल में आपने 2 महीने छुट्टी कर ली, 2 महीने छुट्टी कर ली, तब भी 10 महीने बचे, और 10 महीने आपने काम किया, और 10 महीने में एवरी मंथ आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, तो आपके साथ में 10 व्यक्ति जुड़ते हैं, वही 1 × 10 = 10, यानी कि आपके साथ में 10 व्यक्ति जुड़ गए। आपका इनकम तो नहीं हुआ, लेकिन 10 व्यक्ति आपके साथ में जुड़े। अब 2022 में क्या हुआ कि वो 10 व्यक्ति भी आपके साथ में काम करना शुरू किए, और सेम काम उन्होंने भी किया। तो वहाँ पर 10 व्यक्ति जो काम किए, वो 10 आदमी को और 10-10 आदमी को जोड़े हर व्यक्ति ने, तो वहाँ पर व्यक्ति हो जाते हैं 100, और आपका वहाँ पर वर्क इफिशियंसी थोड़ा सा कम हो जाता है, और प्रॉफिट आपको वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है पहले साल से। तीसरे साल में हम चलते हैं 2023 में, तो 2023 में हम बात करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा वर्क इफिशियंसी और कम हो जाता है, और यहाँ पर 100 × 10, यानी कि 100 लोग हुए थे पिछले साल, तो इस साल जो है वो 10 और, मतलब 10-10 लोगों को भी जोड़ते हैं, यहाँ पर 1,000 लोग हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इस तरह से 2024 में आप देखते हैं कि 1,000 लोग से आपको 10,000 लोग हो जाते हैं, और वर्क इफिशियंसी आपको कम हो जाता है, प्रॉफिट आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। इस तरह से 2025 में आप देखिए कि वर्क इफिशियंसी बिल्कुल कम हो गया, और आपका प्रॉफिट जो है बढ़ गया, और यहाँ पर आपके साथ में 1,00,000 लोग हो जाते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसका 10% भी आपका काम हो गया 5 साल में, तो आपके नीचे 1,000 लोग हो गए, और 1,000 लोग आपके लिए काम करेंगे, और इनकम आपको आते रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लोग जो है इस बिजनेस को क्यों करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करने आते हैं, उनका उनका विचार क्या है, लोगों का विचार क्या है, मतलब किस तरह से सोचते हैं और क्यों आते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला जो दिया हुआ है एक्स्ट्रा इनकम। कुछ लोग आते हैं जिनका विजन होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो अच्छी बात है, तो वो लोग आकर के स्टार्टअप करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कुछ लोगों का होता है कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब इनका इतना इनकम आए कि हमें जो है ना पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। तो वो लोग आकर के यहाँ पर 4-5 साल मेहनत करते हैं, और अपनी टीम बनाते हैं, और अच्छा इनकम करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो है कुछ लोगों का होता है थर्ड जो है हैव यू ओन बिजनेस, मतलब किसी का सपना होता है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा नहीं होता है, तो अपना खुद का बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर वो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ये ऑप्शन उनको मिल जाता है कि विदाउट फाइनेंस
जीरो इन्वेस्टमेंट जो है लगा करके एक बिज़नेस खड़ा करना, और वो सोच करके यहाँ पर आकर के अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लोग करते हैं। इसके बाद जो है टाइम मोर स्पेयर टाइम में बहुत सारे लोगों का विजन होता है कि अपने फैमिली के साथ अपना टाइम को स्पेंड करना, लेकिन ये चीज़ नौकरी में और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग भी यहाँ पर आकर के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टेबल मतलब इस्टेब्लिश करते हैं, अपना मतलब वो बनाते हैं, करते हैं। ओके। इसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट में देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, बहुत सारे आज के डेट में कोर्स चला हुआ है, बहुत सारे बच्चों को आजकल उनके पेरेंट्स कराते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और वहाँ पर लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हो तो ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है सीखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है इस बिजनेस में कि जो भी व्यक्ति आपसे आपके जो अपलाइन है या उनके भी जो अपलाइन के अपलाइन है, वो सारे व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। प्लस साथ में ट्रेनिंग वगैरह होता है, इनका सेमिनार वगैरह कंपनी का होता है, वहाँ पर भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, आपको सीखने के लिए मिलता है। प्लस आप मार्केट में जाते हो, लोगों से मिलते हो तो वहाँ पर भी नए नए लोगों से मिलकर के आप नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलता है, और इस तरह से आपका पर्सनालिटी जो है काफ़ी डेवलप होता है, आपका पर्सनली आप काफ़ी डेवलप कर जाते हो यहाँ पर। ओके। ये चीज़ जो है दूसरे जो भी कोई भी अदर इंडस्ट्री है वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हेल्पिंग अदर्स, बहुत सारे लोगों का नेचर होता है दूसरे को हेल्प करना, लेकिन वो चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर सकते, तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो आ जाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं कि कोई कंपनी ज्वाइन किया और जिस व्यक्ति का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उनसे वो बात करते हैं, और उनको बात करके उनको बता करके अपने साथ वहाँ पर लाते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, और इस तरह से उनको वो सक्सेस करते हैं। जब उनको सक्सेस करते हैं तो वो सफल होते हैं, तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलती है, मतलब वो खुश होते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है मीटिंग न्यू पीपल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नए नए लोगों से मिलना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आकर के ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है नए नए लोगों से मिलना, तो इसलिए भी लोग यहाँ पर आकर के जुटते हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। इसके बाद है रिटायरमेंट का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल वे में अगर हम बात करें तो जैसे आप सर्विस से रिटायर होते हो तो वहाँ पर आपको निकाल दिया जाता है कि आप यूजलेस हो गए, आप बेकार हो गए, आप घर जाओ, बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। फाइनेंशियली स्टेबल की बात करूँ तो इसका मतलब है कि आप जो है आप काम करो चाहे ना करो, आपका वो इनकम आते रहेगा, मतलब एक एक सर्टेन लेवल की इनकम जो है आपकी हमेशा एवरी मंथ आपके पास आते रहेगी, आपका इनकम वो आते रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ, वो इनकम आना शुरू हो गया, इनकम आते रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर काम जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका। आप जो है अब एज ए ट्रेनर हो जाते, मतलब आप सिखाने के लिए हो जाते हो रेडी। अब आपके साथ में जो भी नए नए जो लोग जुड़ते हैं या आपके टीम में, उनको आपको ट्रेनिंग देना होता है, उनको आपको सिखाना होता है कि किस तरह से काम करना है। ओके। नेक्स्ट जो है लीव ए लीगेसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपना मतलब वो पीछे का कुछ प्रॉपर्टी छोड़ गया है, तो उसकी अगली पीढ़ी जो है काफ़ी एंजॉय कर रही है और उनका नाम ले रही है, तो उनको वो लगता है कि हम भी अगर ऐसा कुछ कर जाएं जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी जो है वो हमें याद रखे, तो इसलिए भी वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं और बड़ी टीम अपनी खड़ा करके एक बड़ा इनकम के साथ में वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह स्टेबल कर देते हैं, मतलब वो बना लेते हैं और वो अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह के भी लोग जो हैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं करने के लिए और करते हैं। अब हम बात करते हैं सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या चाहिए। तीन चीज़ चाहिए, थ्री थिंग्स आर नेसेसरी। वो है टाइम, मनी एंड फ्रीडम। अब हम यहाँ पर जॉब में देखते हैं तो जॉब में यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर मनी भी नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है। फ्रीडम तो बिल्कुल है ही नहीं। इसके बाद अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी टाइम नहीं है, यहाँ पर मनी है और यहाँ पर फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम भी है, यहाँ पर मनी भी है, यहाँ पर फ्रीडम भी है। ओके। तो ये रहा रीज़न नेटवर्क मार्केटिंग करने का। अब हम थोड़ा सा अलग हट करके हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एट द एज ऑफ 65 ईयर। 65 ईयर इसलिए कि अभी जो एज जो हो गया है, एवरेज जो है 65 ईयर हो गया है लोगों का। तो इसमें से जैसे ये एक सर्वे है, सर्वे में बताता है कि 54% जो लोग हैं वो 65 ईयर से पहले पहले एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब डेथ कर जाते हैं। ओके। इसके बाद 22% लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वो बच्चे अगर उनको करेंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 16% ऐसे लोग हैं जो कि
उस उम्र के बाद भी 65 ईयर की एज के बाद भी मतलब उस उम्र में भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो फ्री नहीं है, वो बैठ नहीं सकते। वो बैठेंगे तो उनको अपने अपने लिए मतलब वो जीना मतलब मुश्किल हो जाएगा। जीने के लिए वो जो चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं हो कर पाएंगे वो। ओके। 7% लोग हैं वो फाइनेंशियली फ्रीडम उनके उनके पास होता है, बट उनके साथ में प्रॉब्लम यह है कि उनके पास टाइम नहीं होता। और 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। तो दोस्त, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा एंड में कि अगर आपको लगता है कि आप जो जॉब कर रहे हो या आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हो उसमें ये चीज़ पॉसिबल है, आप 1% वाले कैटेगरी में आप जा सकते हो। आपके पास टाइम फ्रीडम भी हो सकता है और मनी फ्रीडम भी मिल सकता है। तो आप वहीं पर लगे रहो, वहीं पर करते रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ज़रूर करना चाहिए। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आप करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए, मेरी टीम में आपको आना चाहिए, तो मेरा नंबर जो है नीचे में डिस्प्ले हो रहा है। और वैसे एक बार मैं और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 9999145226। तो आप मुझे भी आप कॉल कर सकते हो, या जिसने भी ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है आप उसको भी आप कॉल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।